आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूजेज ऑफ फ्री एनर्जी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। बेसिकली मैं बीटेक का सिलेबस कवर करता हूँ। बीटेक में एक पेपर केमिस्ट्री का होता है, तो उसका एक मज़ेदार चैप्टर है यूजेज ऑफ फ्री एनर्जी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। काफ़ी आसान भी है, तो मैं बस बीटेक का ही सिलेबस कवर कर रहा हूँ। तो ये बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, यूजेज ऑफ फ्री एनर्जी इन केमिकल इक्विलिब्रियम, कि हम लोग फ्री एनर्जी का यूज केमिकल इक्विलिब्रियम में कैसे करेंगे। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक जो है वो है कि इंट्रो ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शन। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ द थर्मोडायनेमिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? तो थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी कैन डील्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एंड द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। करने का मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है? तो ब्रांच ऑफ ये फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग कवर करते हैं, बैठाते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं हीट का और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी का। तो ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी कैन deals about the relationship between heat and the other form of energy। तो इस टॉपिक में सबसे पहला हम लोग क्या जानेंगे? तो थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन में क्या क्या है? तो हम लोग को पढ़ना है तीन चीज जो बीटेक के सिलेबस में है: एनर्जी, एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं कि एनर्जी क्या होता है। बेसिकली हम लोग जो भी जानते हैं कि एनर्जी क्या होता है, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डन इज नोन एज एनर्जी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डन इज एनर्जी। किसी भी काम करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी बताते हैं। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। ठीक, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी का बहुत सारा एग्जांपल है: पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। दिस आर द एग्जांपल ऑफ द एनर्जी। नाउ तो अब हम लोग देखते हैं कि ये एक एनर्जी, तो एक एनर्जी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है थर्मोडायनेमिक्स में, वो होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ये थर्मोडायनेमिक्स में बहुत बड़ा रोल करता है। तो हम लोग जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक ये इंटरनल एनर्जी क्या क्या होता है। तो इंटरनल एनर्जी का डिफिनीशन मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एवरी सिस्टम have some quantity, every system have some quantity of matter is associated with every system have some quantity of matter is associated with definite form of energy। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है कि एवरी सिस्टम हैव सम क्वांटिटी ऑफ मैटर इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। कि हर एक सिस्टम में पदार्थ का कुछ कण होता है, उस हर एक कण के पास अपना एक डिफरेंट एनर्जी होता है। तो वो जो डिफरेंट एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? एवरी सिस्टम हैव सम क्वांटिटी ऑफ मैटर and some quantity of matter is associated with different form of energy is known as internal energy। तो एनर्जी में सबसे बड़ा फैक्टर इंटरनल एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स में सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो इंटरनल एनर्जी हम लोग समझ गए कि हर एक सिस्टम में पदार्थ का कुछ कण होता है और उस कणों का अपना अपना एक डिफरेंट एनर्जी होता है। वो जो अपना अपना डिफरेंट एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अब हम लोग जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी
ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये इंटरनल एनर्जी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देन अब मिटा देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। सबसे पहला है कि इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट प्रॉपर्टी। ये क्या है, तो एक स्टेट प्रॉपर्टी है। दूसरा, इट डज नॉट डिपेंड upon the path through which the final state is reached। तो इंटरनल एनर्जी के कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला होता है कि ये एक स्टेट प्रॉपर्टी है। दूसरा, ये डज नॉट डिपेंड करता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ थ्रू विच द फाइनल स्टेट इज रीच्ड। तीसरा है कि नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इंटरनल एनर्जी के कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या हो गया, स्टेट प्रॉपर्टी हो गया, ये फाइनल स्टेट के पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तीसरा कि इसमें इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम लोग डेल्टा ई से लिखते हैं। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है ई एफ माइनस ई आई। तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। डेल्टा ई इज पॉजिटिव if E final is greater than E initial. Del E is negative if final energy less than initial energy। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम लोगों ने जाना कि एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि एनर्जी क्या होता है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। उसका ऐसा यूनिट होता है जूल। इंटरनल थर्मोडायनेमिक्स सबसे मेन फैक्टर जो काम करता है वो होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, तो हर एक सिस्टम में कुछ न कुछ पदार्थ का कुछ कण होता है और हर एक पदार्थ के कण का अपना अपना एक डिफिनिट प्रॉपर्टी, एक डिफिनिट एनर्जी होता है। वो डिफिनिट एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इंटरनल एनर्जी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इंटरनल एनर्जी का कैरेक्टरिस्टिक स्टेट प्रॉपर्टी होता है। वो फाइनल स्टेट जो अचीव होता है उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तीसरा, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के समय में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता है। चेंज इन एनर्जी क्या होता है, तो चेंज इन एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल होता है। चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव कब होगा, जब फाइनल एनर्जी इनिशियल से ज़्यादा और नेगेटिव कब होगा, और फाइनल एनर्जी जब इनिशियल से कम। एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ। तो हम लोगों ने एनर्जी के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ। इट इज स्टेट क्वांटिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेट क्वांटिटी, थर्मोडायनेमिक
state quantity. It is a thermodynamic state quantity which is used to measure the disorderness or randomness of a molecule in a system. तो एंट्रोपी क्या होता है? The entropy is a thermodynamic state quantity which is used to measure the disorderness and randomness of the molecule in a system. मतलब कि सिस्टम में जो भी मॉलिक्यूल डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस रहता है उसको मेजर करने का काम एंट्रोपी करता है. तो एंट्रोपी क्या है? तो एंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है जो कि यूज किया जाता है कहाँ पे? तो जो कि यूज किया जाता है मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल इन ए सिस्टम. तो सिस्टम में जो भी मॉलिक्यूल डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस को मेजर करने के लिए हम लोग एंट्रोपी करते हैं. तो एंट्रोपी यूज टू मेजर द डिसऑर्डरनेस एंड रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल इन ए सिस्टम. ये होता है एंट्रोपी. हम लोग जान गए कि एंट्रोपी क्या होता है. अब हम जानते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है. चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं, डेल एस. तो चेंज इन एंट्रोपी का वर्ड में हम लोग लिखेंगे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटरनल इंटीग्रल ऑफ all quantity involving integral of all quantity involving heat exchange Q divided by heat exchange divided by absolute temperature. चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है? द इंटीग्रल ऑफ ऑल क्वांटिटी इन्वॉल्विंग द हीट एक्सचेंज डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. इसको लिख के बता देता हूँ कि कैसे होता है. ये वर्ड में लिखा है, अगर इसको मैथमेटिकली लिखना हो तो चेंज इन एंट्रोपी ये होता है डेल एस इज इक्वल टू 1/T इंटीग्रल अब ये वर्ड के साथ आप मैच करके देखेंगे तो मैच हो जाएगा. द इंटीग्रल ऑफ ऑल क्वांटिटी इन्वॉल्विंग द हीट एक्सचेंज. तो इंटीग्रल ऑफ ऑल क्वांटिटी इन्वॉल्विंग द हीट एक्सचेंज, तो हीट एक्सचेंज को इन्वॉल्व करते हुए डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज नोन एज चेंज इन एंट्रोपी. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस फाइनल माइनस एस इनिशियल. ये हो गया कि चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है. अब हम देखते हैं कि एंट्रोपी का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंट्रोपी. सबसे पहला ये इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. सीधा लिखता हूँ, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है. इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी which depend upon the substance present in the system. कि सिस्टम पे कितना इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब कि वह द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम. की सिस्टम में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. सेकेंड, इन साइक्लिक प्रोसेस टेल एस इज इक्वल टू 0. साइक्लिक प्रोसेस में
चेंज इन एंट्रोपी जो होता है वो जीरो होता है। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी जीरो होता है। अब हम लोग एनर्जी पढ़ लिए, एंट्रोपी पढ़ लिए, अब हम देखते हैं कि फ्री एनर्जी क्या होता है। गिब्स फ्री एनर्जी, इसको बोलते हैं, मेरा मार्कर का खत्म है, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? इट इज ए स्टेट फंक्शन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज अ स्टेट फंक्शन। क्या है? इट इज ए गिब्स फ्री एनर्जी का डिफिनेशन, इट इज ए स्टेट फंक्शन in which the maximum useful work can be done on reversible process. Maximum useful work can be done upon reversible reaction, is known as Gibbs free energy। तो मैक्सिमम काम हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन में जो मैक्सिमम यूजफुल वर्क हम लोग करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है जिसमें कि मैक्सिमम यूजफुल वर्क करते हैं, जो मैक्सिमम यूजफुल वर्क करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर में। गिब्स एनर्जी का कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिब्स एनर्जी हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक में गिब्स एनर्जी है कि पहला है कि G इज इक्वल टू H माइनस TS, ये होता है। दूसरा इन इक्विलिब्रियम डेल G इज जीरो। ये दो प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फ्री एनर्जी का। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन में हमें तीन चीज, इस सिलेबस में तीन चीज पढ़ना था, एनर्जी, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी, जो कि हम तीनों पढ़ लिए। एक बार इसको रिकॉल करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी कैन डील्स अपॉन द हीट एंड द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद एज ए सिलेबस में दिए तो पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शन में हमें पढ़ना है एनर्जी, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी। एनर्जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि एनर्जी क्या होता है। तो सिंपल वर्ड में कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी काम करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या है? तो इसका ऐसा यूनिट है जूल। एनर्जी दो थर्मोडायनेमिक में सबसे मेन फैक्टर इंटरनल एनर्जी का होता है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? तो हर एक सिस्टम में एवरी सिस्टम हैव सम क्वांटिटी ऑफ मैटर, every system has some quantity of matter, it is associated with the definite amount of energy। कि हर एक सिस्टम में मैटर का कुछ कण होता है, उस हर एक कण के पास अपना अपना एक डिफिनिट एनर्जी होता है। वैसे एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ई फाइनल का तो ये सब पढ़ लिया। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन है जिसमें कि हम लोग मेजर करते हैं कि रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द मॉलिक्यूल इन ए सिस्टम। फ्री एनर्जी क्या है? तो फ्री एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन है जिसमें हम लोग मेजर करते हैं, मैक्सिमम यूजफुल वर्क करते हैं बाय अपॉन द रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर में हम लोग जितना यूजफुल वर्क कर ले उसको हम लोग बोलते हैं फ्री एनर्जी।
तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे, एनर्जी, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। एक्चुअली मेरा ये पहला वीडियो है और मैं भी बीटेक केमिकल का ही स्टूडेंट हूँ, तो ज़्यादा यूट्यूब पे बीटेक का सिलेबस का कोई वीडियो मिलता नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस लॉकडाउन में मैं बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा अगला जो लेक्चर होगा यूट्यूब पे वो होगा सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल। दैट्स ऑल, थैंक्स।